हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करता ही रहा हूँ और हमेशा से सिखा ही रहा हूँ। तो यहाँ से कुछ अडानी के स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर एक अडानी स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी अडानी का स्टॉक उठा लीजिए। देखो, मैं यहाँ पर अडानी वडानी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको जो सिखाया है उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। मैंने जो आपको सिखाया है उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो वीडियो का मेन फोकस क्या है कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, वो फ्री में सिखा रहा हूँ। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन लोग फ्री की वैल्यू नहीं करते। ये बात भी एक अच्छी सही बात है, क्योंकि फ्री का दिया हुआ ज्ञान लोगों को पसंद आता भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि एक फ्री के ज्ञान के लिए एक छोटा सा कमेंट करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कमेंट आप कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक का रिप्लाई भी करता हूँ। तो प्लीज़ यार कम से कम एक कमेंट करते जाइए। और यहाँ से फ्री के ज्ञान की चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो यहाँ से इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है, आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप पोजिशनल कोई स्टॉक को बाई करो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है। और वो चीज़ क्या है आप खुद कमेंट करके मेरे को आज बताएंगे कि मैंने आपको क्या बताया है। और दूसरा, ये वीडियो हम लोग एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए प्लीज़ यार डायरेक्टली आप कुछ भी मत करिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है ना, तो किसी भी ऐसे बड़े से तालाब, नदी, या हम बोल सकते कुएं, इनमें कूदना नहीं है। पहले सीखना है, तैरना सीखना, उसके बाद ही कूदना है, क्योंकि यहाँ पर कोई बचा नहीं पाएगा आपको। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि भाई अगर डेली के चार्ट पर या ये कोई 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाए और जब उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद आप बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे तो करीबन 2500 के आसपास यहाँ पर बाइंग हो सकती थी आपकी। तो यहाँ से ये सीधे 3000 से ऊपर चला गया था। ठीक है, ये स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेस का। उसके बाद अगर हम और दूसरे स्टॉक की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे दूसरे स्टॉक से भी है आपको। ATGL, अगर हम ATGL की बात करें, अडानी टोटल गैस की अगर हम बात करें, तो इस स्टॉक को देखिए, जैसे ये एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक कैंडल बनाया, उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होने के बाद में आप देखो कि यहाँ से 700 रुपये के आसपास कुछ प्राइस चल रहा होगा उस टाइम में। अभी इसका प्राइस कम से कम 1300 के आसपास पहुँच चुका है। तो सोचिए 700 से 1300, मतलब करीबन 90% का रिटर्न यहाँ पर आपको करीबन अगर हम देखें तो कितने दिन में मिल रहा है, सिर्फ 7-8 दिन में। और क्या चाहिए? अगर आपको इसी चीज़ को अगर आप आवरली चार्ट पर अगर पकड़ लेते, यानी कि 1 घंटे वाले चार्ट पर पकड़ लेते, तो यही स्टॉक आपको कहाँ पर मिल रहा था, सीधे यहाँ पर आप देखोगे 600 650 के आसपास मिल रहा था। तो 600 650 से या यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे इस कैंडल के बाद में। तो यहाँ से देखो सीधे ये यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री में सिखा चुका हूँ, जो कि आपको पैसा लेकर ही सिखाया जाएगा, फ्री में कोई नहीं बताएगा। और उसके बाद भी आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। प्लीज़ यार लोगों तक शेयर करिए, ये अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, तो लोगों तक शेयर करना ज़रूरी है। दूसरा स्टॉक अगर हम देखिए, अडानी एनर्जी की बात करें, अडानी एनर्जी, तो अडानी एनर्जी की अगर हम बात करें या और बहुत किसी भी स्टॉक की हम बात करें, ऐसा नहीं है कि यही मेरे फोकस पर है तो मैं इनको ही बताऊं। किसी भी स्टॉक को आप ले लो, ये अडानी एनर्जी का चार्ट है। यहाँ से देखो, ये वाला जो कैंडल बना था, यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक हुआ था, ये वाला ग्रीन कैंडल बना है। उसके बाद देखो 850 से ये सीधे 1200-1300 के आसपास पहुँच चुका है। यहाँ से भी आपको 30% से ऊपर का रिटर्न मिल चुका है। ये सब छोड़ो, चलो अडानी वाले को आप सोचोगे कि ये सब न्यूज़ में थे, न्यूज़ की वजह से हुआ है। तो बाकी हम देखें दूसरे स्टॉक से, देखें दूसरे स्टॉक से की अगर हम बात करें, देखो दूसरे स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो टाटा पावर का अगर चार्ट देखोगे आप, तो टाटा पावर अगर देखोगे तो टाटा पावर में मैंने आपको बातें बताई भी थी कि देखो टाटा पावर में अगर आप चाहते हो तो यहाँ से बाइंग कर सकते थे। ये वाला जो हाई ब्रेक हुआ था, इसके नीचे या इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा के ट्रेड कर सकते थे। तो 250-260 के आसपास मिल सकता था, ये 200-340 के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ से भी एक अच्छा सा 30 से 40% तक आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है?
तो लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते। अभी हम लोग और भी ऐसे स्टॉक्स देखेंगे। अभी मैं जो निफ्टी 500 वाले ही बता रहा था, अगर हम दूसरे स्टॉक्स को भी देखें, तो वो भी एक रॉकेट साइंस की तरह ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको देखना आना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल हो सकता है। मैंने आपको सिखा दिया अपनी तरफ से, अभी आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। अब मैं अदर स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इन स्टॉक्स में आप निवेश मत करिए। यहाँ पर सिर्फ हमने जो टेक्निक यूज़ की है, उस टेक्निक को ही हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह से इन स्टॉक्सों के बारे में ट्रेड करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये स्टॉक्स की हम बात करें, अभी लिस्टेड हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। दूसरे स्टॉक्स की हम बात करते हैं। दूसरे स्टॉक्स में आकाश करके, यहाँ पर आकाश, देखिए ये स्टॉक्स पर आप ट्रेड नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से इस स्टॉक को अगर हम देखें, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ से चलिए, स्टॉक्स आ नहीं रहे तो ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश, मेरे को दिखाना सिर्फ यही था कि देखो हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आप, ये स्टॉक है, स्टॉक पर मत जाइए। यहाँ पर आपको यही देखना है कि देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया, ऊपर ब्रेक किया हाई, यहाँ से आपका बाइंग 82 के आसपास से आपका बाइंग है, यहाँ से सीधे 140 के आसपास पहुँच चुका है। और भी अगर हम बात करें ऐसे स्टॉक के बारे में, तो यहाँ स्पेंसर की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्पेंसर, यहाँ पर स्पेंसर एक स्टॉक है। स्पेंसर, ये सारे आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा इनके चार्ट को आप सिर्फ रीडिंग करिए, बाकी यहाँ पर इनमें पैसा बनाने की मत सोचना। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये 80 के आसपास था यही स्टॉक, उसके बाद ये 120, यानी कि यहाँ से आप सोचो कि डबल हो चुका है। करीबन 80 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया था, 80 रुपये से अगर हम बात करें तो 50% रिटर्न दे दिया इसने। 40 रुपये आपको रिटर्न दे दिया, मतलब 50% रिटर्न दे दिया यहाँ से आपको। तो और क्या चाहिए इन चीज़ों में। और भी अगर ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनके बारे में अगर मैं बात करूँ, इसार शिपिंग, लेकिन इन सब चीज़ों को आपको सीखने के लिए यूज़ करना है। बाकी आपको ट्रेड करना है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करना है। देखिए यहाँ पर मैं कोई एडवाइज़री नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे इसने एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक हाई ब्रेक किया, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से इसका मोमेंटम देखो 17 रुपये से 30 रुपये पहुँच चुका है। तो ये सब चीज़ें सीखने लायक है। और भी हम बात करें कोहिनूर फूड्स, ये बाकी स्टॉक हमको ज़्यादातर स्टॉक्स को जो ट्रेड करना है निफ्टी 500 पे ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सीखने के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा कोई पर्पस नहीं है मेरा, तो यहाँ पर आपको सीखने के हिसाब से इन चीज़ों को ध्यान देना है। अब हम कोहिनूर की बात करें तो कोहिनूर में आप देखोगे तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना था यहाँ से 42 रुपये पे, ये 60 रुपये से ऊपर चला गया। अब यहाँ पर भी आप निवेश कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ तक भी आपके पास चांस था, कभी इसने इसका स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक किया। अगर हम बात करें तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो भी थोड़ा सा ही ब्रेक हुआ, या फिर एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या हो गया। देखिए पार्ट ऑफ गेम, देखो स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम होना चाहिए। गेम कैसा होना चाहिए कि गेम में अगर आपकी विनिंग रेशो 90% रहना चाहिए और लूजिंग रेशो 10% होना चाहिए, तभी जाके उस गेम को आप जीत पाओगे, तभी जाके उस गेम के विनर बन पाओगे। अगर आप यहाँ पर इन चीज़ों को देखोगे, छोटी सी चीज़ों को देखोगे, तो यहाँ पे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद अगर हम देखें और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं इस वीक में और पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। तो यहाँ से BCL इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो BCL की अगर मैं बात करूँ, छोटे स्टॉक्स हैं। BCL यहाँ से ही करीबन 50-55 रुपये के आसपास से ही बाइंग जोन में आया था और यहाँ से 80 रुपये के आसपास जा चुका है। तो बहुत बड़ा सा 30% से ऊपर 50% से ऊपर रिटर्न दे दिया है। ऑटो लाइन की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। देखिए ऑटो लाइन की अगर हम बात करें,
ऑटो लाइन की अगर मैं बात करूं, ऑटो लाइन, तो ये आपको अपने आप में भरोसा आएगा तब जब आप एक छोटा सा अमाउंट से ही ट्रेड करोगे, छोटा सा अमाउंट से, तभी जाके आपको भरोसा आएगा। यहाँ पर देखो ऑटो लाइन में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था 110 रुपये के आसपास। यहाँ से ही ऑटो लाइन को अगर देखोगे तो 145 हो चुका है, 35, यानी कि अगर हम बात करें 30 रुपये का रिटर्न आपको यहाँ पर जनरेट हो चुका है, 30%। तो और भी अगर हम बात करें, देखो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको भी किसी भी स्टॉक को देखना है तो क्योंकि आप नए हैं तो निफ्टी 50 में ही देखो। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाना चाहते हो तो फिर आपको निफ्टी 500 पर जाना चाहिए। और उसके बाद में अगर आपको जब सब कुछ आ जाए तब जाके अपने आप को एक अलग लेवल पर जाकर ट्रेड करना चाहिए। तो ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ यार आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ बोली है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ मैंने आपको बताई है कि भाई जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा सा कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से आपको अपने आप को इस स्टॉक को फोकस में लेना चाहिए कि यहाँ से कुछ ब्लंडर कर सकता है, यहाँ से कुछ ब्लास्ट कर सकता है। तो इस चीज़ों को यहाँ देखना ज़रूरी है। जैसे कि अडानी ग्रुप में हुआ ही, आपको पता है ना किस तरह से अडानी ग्रुप ने एक वापस से रिकवरी किया है। अगर हम बात करें अडानी पावर की, अगर आप बात करोगे तो एक इस चीज़ को देखो, आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ब्लास्ट किया इसने, फिर यहाँ से फिर से चालू हुआ, यहाँ तक ब्लास्ट किया। अगर हम बात करें और भी इसके चार्ट को, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक ब्लास्ट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्लास्ट किया, फिर यहाँ से थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था, थोड़ा सा रुका, उस टाइम में आपको थोड़ा सा अपना एक कदी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ से ब्लास्ट किया। तो ये पार्ट ऑफ गेम रहता है और ये सब चीज़ें आपको लेकर चलना ही होती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इस बार आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कमेंट करना मत भूलिए। जितने भी लोग हैं एक बार कुछ भी एक छोटा सा वर्ड लिख के चले जाइए।